अमलेश्वरम, कहीं कहीं आता ओंकारम परमेश्वरम, दोनों नाम। ये क्या है? कहा कि नारद मुनि जो थे वो एक बार विंध्याचल पर्वत पर आए। विंध्याचल पर्वत ने नारद जी का बड़ा आदर सत्कार किया, लेकिन नारद जी कुछ ज्यादा प्रसन्न नहीं दिखाई दी। लंबी सांस छोड़ के खड़े रहे। विंध्याचल ने कहा, महाराज इतना सब स्वागत सत्कार हम आपका कर रहे हैं और आप लंबी लंबी सांस छोड़ रहे हैं, कुछ प्रसन्न नहीं हुए, क्या बात है? नारद जी ने कहा, भाई प्रसन्न तो हम हो जाते, लेकिन हमको किसी की याद आ गई और मन में तुलना होने लगी। कहा, महाराज किसकी याद आई और क्या तुलना हो गई? क्योंकि विंध्याचल उस समय इतना बढ़ रहा था कि सूर्य की गति को रोक चुका था, इसलिए उसको शिक्षा देने के लिए ये लीला हुई थी। विंध्याचल ने कहा कि महाराज कौन याद आ गया? नारद जी ने कहा, हमको सुमेरु पर्वत याद आ गया। सुमेरु पर्वत की का महात्म्य ही कुछ अलग है। सूर्य उनकी प्रदक्षिणा करते रहते हैं, देवताओं ने जाकर के सुमेरु पर्वत पर अपना आसन बनाया है। सुमेरु पर्वत जैसा दूसरा पर्वत कहां? अपने सामने सुमेरु पर्वत की प्रशंसा होती देख विंध्याचल के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। अब उसकी रात की नींद हराम हो गई। क्या करूं, कैसे करूं, कैसे मेरे सर्वश्रेष्ठ हो जाऊं, मेरू कैसे मेरे से पीछे हो जाए? तो किसी ने उसको सलाह दे दी कि आप भगवान शिव की आराधना करिए। तो फिर वो भगवान शिव की 6 महीने तक लगातार आराधना करता रहा। भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए, बोले मांगो। तो बोला, यदि प्रसन्नो देवेश बुद्धिम देहि यथेप्सिताम स्वकार्य साधिनीम शंभो तुम सदा भक्तवत्सला। अरे भगवान, आप तो भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले हैं, अगर हमको देना ही चाहते हैं तो बुद्धि दे दीजिए, ऐसी बुद्धि जिसमें जब भी जरूरत पड़े हम सही निर्णय ले सकें और अपने हित का काम कर सकें। भगवान शिव ने सोचा कि अगर इसको बुद्धि दे दिया तो इसके मन में अहंकार है, अहंकार वाले को अगर कार्य साधिनी बुद्धि दे दी तो ये कार्य अपना साधन करता चला जाएगा और सबको तुच्छ बनाता चला जाएगा। कोई श्रेष्ठ हो जाए इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जब कोई श्रेष्ठ होने के लिए किसी को छोटा बनाने लगता है तब आपत्ति हो जाती है। आपको बड़ा बनना है, भगवान आपको बड़ा बनाएंगे, लेकिन जिस दिन आप किसी को छोटा बना के अपने आप को बड़ा बनने की कोशिश करोगे उसी दिन भगवान आपका साथ छोड़ देंगे, क्योंकि भगवान ये नहीं चाहते कि किसी को छोटा बना के तुम बड़ा बनो। तुमको बड़ा बनना है, बना देंगे, लेकिन छोटा बना के बड़े बनाने की इच्छा मत करो। लेकिन हमारे मन में वही रहता है कि हम बड़े बने चाहे ना बने, अगले को छोटा कर दें। यही हमारी समस्या है। जो मूल विचार है उसी में खामी है। इसीलिए जब विंध्याचल ने ये इच्छा की तो भगवान ने कहा, भाई देखो ऐसी बुद्धि तो हम तुमको नहीं दे सकते हैं। आनाकानी करने लगे, जबकि दे देना चाहिए। देवताओं के पास ऐसी बुद्धि दे दी है। इसीलिए कहा गया है, न देवा दंडमादाय रक्षन्ति पशुपालवत् यम ही रक्षितुम इच्छन्ति बुद्धिया संयोजयन्ति तम। देवता जो है हमारी रक्षा करते हैं, तो कोई कहे कैसे रक्षा करते हैं? आएंगे, खड़े हो जाएंगे। कहा ऐसा नहीं होगा। जैसे गडरिया अपनी भेड़ों की रक्षा, चरवाहा अपनी गायों की रक्षा डंडा लेके खड़ा होके करता है, ऐसे देवता हमारी आपकी रक्षा नहीं करते। तो फिर कैसे करते हैं? कहा जिसकी रक्षा वो करना चाहते हैं उसको ऐसी बुद्धि दे देते हैं जिस बुद्धि का प्रयोग करके वो बच जाता है। ऐन मौके पर ऐसी सूझ मिल जाती है जिसके कारण व्यक्ति बच जाता है, और जिसके ऊपर कृपा नहीं होती उसको सूझ नहीं आती। वही सूझ जो है वही दैवी कृपा है और कुछ नहीं है। तो जिसके ऊपर दैवी कृपा होती है उसको मौके पे सूझ आ जाती है कि ऐसा कर दूं, और कर देता है और बच जाता है। और जिसको सूझ नहीं मिलती
तो देवता के पास ये दिया हुआ है भगवान ने, लेकिन विंध्याचल जब मानने लगे तो उन्होंने इनकार कर दिया कि ऐसा नहीं दे सकते। तब विंध्याचल ने कहा महाराज हमको तो यही चाहिए। कहा तो ठीक है, अगर यही चाहिए तो फिर ठीक है, परिणाम जो हो वो भी तुम ही भोगना। कहा ठीक है, बुद्धि रहेगी हम परिणाम भोज लेंगे। और परिणाम क्या हुआ, इधर तो भगवान की कृपा उनको मिल गई, लेकिन उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, भगवान आप कृपा कर भी रहे हैं, कृपा नहीं भी कर रहे हैं। भगवान ने कहा हाँ हम ऐसे ही हैं। तो भगवान के दो रूप हो गए, एक हो गया ओंकार और एक हो गया परमेश्वर। इसीलिए ओंकार परमेश्वरम अथवा ओंकारम अमलेश्वरम, अमलेश्वर भी कोई कोई कह देते हैं। भगवान दो रूप बना करके वहां पर विद्यमान हो गए जहां पर ये विंध्याचल ने तपस्या की थी, और आज भी वहां पर विद्यमान हैं। दोनों जो शिवलिंग हैं भगवान का ही रूप हैं, दोनों का दर्शन लोग जाकर के करते हैं। एक से उनको सूझ मिलती है और दूसरे से अहंकार का नाश होने का वरदान मिलता है, लोगों का कल्याण हो जाता है। बाद में आप जानते ही हैं कि विंध्याचल का अहंकार बढ़ा रहा और उसने सूर्य की गति को रोक लिया, अंधेरा हो गया, यज्ञ यागादि रुक गया, देवता परेशान हुए, भगवान की शरण में गए। भगवान ने कहा ये काम हम नहीं कर सकते, ये तो कोई ऋषि महर्षि कर सकता है। तो फिर देवता काशी गए। काशी में अगस्त्य नाम के ऋषि अपनी पत्नी लोपामुद्रा के साथ रहते थे, बड़े प्रतापी थे। देवताओं ने उनसे प्रार्थना की महाराज विंध्याचल इतना ऊंचा हो गया है कि सूर्य की गति को रोक दे रहा है, कुछ करिए। तो फिर उन्होंने काशी में रहने का संकल्प रखा था, काशी में रहना चाहते थे, लेकिन बड़े भारी मन से देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए काशी छोड़ दिया। पत्नी के साथ दक्षिण भारत की यात्रा पर निकल पड़े। बीच में विंध्याचल आए, और विंध्याचल जब आए तो विंध्याचल ने उनको साष्टांग प्रणाम किया, लेट गया। तो लेट गया तो जो खड़ा था तो सूर्य की गति रोक रहा था, इतना बड़ा हो गया था, और जब लेट गया तो बहुत नीचा हो गया। अगस्त ऋषि ने कहा बहुत बढ़िया विंध्याचल, हम बहुत प्रसन्न हुए तुम्हारी इस भक्ति से, लेकिन सुनो हम अभी आने वाले हैं, तुम उठो मत, उठोगे फिर झुकोगे तो ठीक नहीं है। जब तक हम ना लौटें तब तक तुम ऐसे ही लेटे रहना। कहा जो आज्ञा गुरुदेव। और लोपा मुद्रा के साथ अगस्त्य जी दक्षिण भारत चले गए और आज तक नहीं लौटे, और आज तक विंध्याचल ऐसे ही आड़ा पड़ा हुआ है। जो काशी के बाद से विंध्याचल शुरू होता है तो आंध्र प्रदेश तक विंध्याचल ही है, सब विंध्य पर्वत, विंध्य पर्वत का ही श्रृंखलाएं हैं सब, उसी में जाने कितने वन हैं। तो ये कथा है, अभिमान किसी का भगवान रहने नहीं देते हैं। जो जो भी उनका भक्त अभिमान करता है भगवान उसको चूर कर देते हैं, और जब भक्ति करता है तो जाने कौन कौन से रूप लेकर के भगवान उनको कृतार्थ भी करते रहते हैं।